उकमतो एक रॉयल नेवी चैनल है जो रणनीतिक जलमार्गों में सैन्य जहाजों और व्यापारिक जहाजों के बीच संपर्क के तौर पर काम करता है। इससे संदेश पाते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत जंगी जहाज इंस चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को रवाना किया गया था। सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरों ने मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक को इसके 21 क्रू मेंबर्स सहित बंधक बना लिया था। इस जहाज के चालक दल में 15 भारतीय भी थे। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सभी को सकुशल बचा लिया। रेस्क्यू के बाद चालक दल के सदस्य उत्साहित हो गए और उन्होंने भारतीय नौसेना को धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए। 24 घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन नेवी। भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन शुक्रवार 5 जनवरी 2024 रात पूरा हुआ। इस तरह से अदन की खाड़ी से होने वाली समुद्री डकैती का भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके युद्धपोत इंस चेन्नई और उसके समुद्री कमांडो मार्कोस ने लाइबेरिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज को अगवा करने की कोशिश को नाकाम कर डाला। बताते चलें कि गुरुवार 4 जनवरी 2024 की शाम 5 से 6 हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने मालवाहक MV लीला नॉरफॉक को कब्जे में लिया था। ये लुटेरे सोमालिया में ईल से लगभग 460 समुद्री मील पूर्व में इस जहाज में सवार हुए थे। भारतीय नौसेना के मुताबिक 5 जनवरी को इस जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस उकमतो पोर्टल पर संदेश भेजा था। उकमतो एक रॉयल नेवी चैनल है जो रणनीतिक जलमार्गों में सैन्य जहाजों और व्यापारिक जहाजों के बीच संपर्क के तौर पर काम करता है। इससे संदेश पाते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत जंगी जहाज इंस चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को रवाना किया गया था। एक P-8I एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार तड़के जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और चालक दल के सदस्यों के साथ संपर्क किया। ये लोग किस्मत से जहाज में ऐसे मौकों के लिए बनाए गए सुरक्षित घर में शरण लेने में कामयाब हो गए थे। हाईजैकर्स से जहाज को छुड़ाने के लिए P-8I गश्ती एयरक्राफ्ट ने सख्त चेतावनी जारी की थी। इस जबरदस्त चेतावनी के बाद शुक्रवार रात नौसेना के मार्कोस कमांडो ने रात 8 बजे के करीब ऑपरेशन शुरू किया। कमांडो जहाज में घुसे तो वहां तलाशी के दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्त चेतावनी से खौफ में आकर ये लुटेरे जहाज छोड़कर फरार हो गए। दरअसल लुटेरे जंगी जहाज विध्वंसक इंस चेन्नई की 7500 टन की गाइडेड मिसाइल के खौफ के सामने टिक नहीं पाए। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, 21 चालक दल के सदस्यों फिलीपींस के 6 सहित को मार्कोस ने जहाज से सुरक्षित निकाल लिया गया। जहाज को रोकने से लेकर क्रू को निकालने के पूरे ऑपरेशन में लगभग 2 घंटे लग गए। उन्होंने आगे कहा, भारत अक्टूबर 2008 से ही अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त पर नियमित तौर से युद्धपोत तैनात कर रहा है। अब तक लगभग 110 भारतीय युद्धपोत ऐसी गश्त के लिए तैनात किए गए हैं। इससे पूर्वी अरब सागर में समुद्री डकैती पर काबू पाया गया था। बताते चलें कि इससे पहले भी लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV केम प्लूटो पर हमला हुआ था। इसमें 21 भारतीय नागरिक थे। अरब सागर में भारत आ रहे जहाजों पर हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब लाल सागर में यमन के हूती विद्रोही इजरायल और उसके सहयोगी देशों से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन हमलों को लेकर कहा था, भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को जलन से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ दिन पहले लाल सागर में MV साई बाबा पर हमले को भारत सरकार ने बेहद संजीदगी से लिया है। जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें समुद्र की गहराई से भी ढूंढकर सजा दी जाएगी।